जानेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर दौरे पर है और उनके उदयपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झाडोल के बीड़ा गांव में प्रातःकालीन भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। भ्रमण के दौरान गांव में ग्रामीणों से मुखातिब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर हो रहे हैं। ग्रामीणों को रास आया सीएम का सादगी भरा अंदाज। आमजन खुलकर सीएम भजनलाल शर्मा से मन की बात यहां पर कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़े भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। हेमंत मीणा समेत तमाम आला अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मौजूद हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर के दौरे पर है, जहां वे बीड़ा गांव में रुके हैं और प्रातःकालीन भ्रमण पर निकले हैं। इस दौरान उन्होंने आम जनता से मुलाकात की है, बातचीत की है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धीरज मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। धीरज, बीड़ा गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सादगी भरा अंदाज देखने को मिला। हालांकि मुख्यमंत्री कहीं भी जाते हैं वहां प्रातः भ्रमण करते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं। और आज बीड़ा गांव में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोगों से मुलाकात करते नजर आए। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा जो है 2 दिन उदयपुर दौरे पर है, जहां बीती रात को वहां पर उन्होंने चौपाल के अंदर जो है लोगों के साथ में रूबरू हुए थे और कई लोगों की समस्या का यहाँ पर समाधान किया गया। वही अल सुबह की अगर बात की जाए तो अल सुबह जो है वो नगर भ्रमण के लिए निकले और नगर भ्रमण के दौरान आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से प्रदेश की मुखिया द्वारा जो है सादगी भरे अंदाज के अंदर लोगों से रूबरू हो रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं। वहाँ की मूलभूत समस्या को लेकर के भी चर्चा की जा रही है और उनसे जाना जा रहा है कि गाँवों के जो हालात है उसको किस प्रकार से करीबी से जो है वो प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा जो है वो देख रहे हैं। लोगों से बातचीत करते हुए, उनसे संवाद करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 2 दिन जो उदयपुर दौरा है उसको लेकर के ये खास दौरा माना जा रहा है, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा जो है वो पहुंचे और वहां पर लोगों से रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो ये जो सादगी भरा जो उनका अंदाज है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि किस तरह से भजनलाल शर्मा जो सुबह सुबह गांव के अंदर निकले, बीड़ा गांव के अंदर उन्होंने रात्रि विश्राम किया और सुबह नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने लोगों से चर्चा की और पंचायत राज चुनाव को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि किस तरह से आगामी जो चुनाव है उसमें क्या क्या लोगों को मूलभूत जो सुविधा है उसके लिए वहां पर चर्चा की जा रही है। सरकार की जन कल्याणकारी योजना जो है वो यहाँ पर किस प्रकार आम जन तक पहुंच पाए, यह सरकार का मुख्य उद्देश्य है। तमाम अधिकारी जो है वो वहां पर मौजूद है। वहीं राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़े भी उनके साथ में मौजूद है और वो जो गांव का जो भ्रमण है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद जो है उनके उदयपुर आने का कार्यक्रम है, जहाँ पर राजकीय कृषि महाविद्यालय के अंदर पहुंचेंगे। वहां पर प्रधानमंत्री द्वारा जो है युवाओं को नशा मुक्ति के लिए किस प्रकार से नशा मुक्ति की जाए उसको लेकर के यहाँ पे जो विषय है उसके अंदर ये भाग लेंगे और वहां से ये हेलीपैड से राजसमंद के बिताला गांव पहुंचेंगे और बितौला गांव पहुंचने के बाद वहां से राजसमंद पहुंचेंगे और राजसमंद के अंदर पुलिस लाइन के अंदर वहां पर जो है पुलिस के अधिकारियों से यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद वो वहां से फिर से उदयपुर डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के बाद उदयपुर के संभाग के जिला कलेक्टर और एसपी से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बैठक रखी गई है और उसके बाद जयपुर जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो कहीं ना कहीं उदयपुर जो दौरा है, मेवाड़ का जो दौरा है वो एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर पहुंचकर यहाँ की जनता से रूबरू होना और चौपाल के अंदर देर रात तक वहां पर मूसलाधार बारिश के अंदर लोगों से संवाद करना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी धीरज, हम देखते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई गांव के दौरे पर रहे और वे हमेशा ये वो करते हैं कि गांव वालों को, शहर वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, आमजन को कोई परेशानी नहीं हो। इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद दौरे पर निकलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और अधिकारियों को उसके समाधान के भी निर्देश देते हैं। मौके पर ही कुछ समस्याओं का निस्तारण भी किया जाता है। तो मुख्यमंत्री खुद ये करते हैं कि किसी को भी कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए वे खुद लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। जी बिल्कुल, आपने साफ कहा है कि सरकार जो है वो आम जन तक सरकार की जो योजना है वो लोगों को उसका लाभ मिल पाए उसको लेकर के हर सरकार अपनी मशक्कत जो है वो करती है। लेकिन राजस्थान की बीजेपी सरकार जो है उसके मुखिया भजनलाल शर्मा जो हर गांव तक पहुंचकर वहां की चौपाल के अंदर हिस्सा लेते हैं और हिस्सा लेने के बाद वहां की तमाम मूलभूत समस्या को जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या मूलभूत समस्या है, लोगों से रूबरू होते हैं और वहीं उसका तुरंत प्रभाव से निराकरण
उस समस्या का समाधान करते हुए नजर आते हैं। वही उदयपुर में भी देखने को मिला कि उदयपुर के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जाडोल जो है वो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर ग्रामीणों की जो मूलभूत समस्या उनसे वो कल रात को रूबरू होते हैं। बीड़ा गांव जो है जाडोल विधानसभा के अंदर आता है और यहाँ पर जो जनजाति मंत्री, केंद्रीय मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ में जनजाति मंत्री भी मौजूद थे। वहीं उदयपुर जिला कलेक्टर, उदयपुर संभागीय आयुक्त, उदयपुर आईजी गौरव श्रीवास्तव, वही उदयपुर एसपी अमृता दोहन मौके पर मौजूद थे और तमाम जो अधिकारी है वो उस चौपाल के अंदर मौजूद थे। तो बीड़ा गांव के अंदर पानी की जो मूलभूत समस्या थी उसको लेकर के उन्होंने तुरंत उसका निस्तारण जो है वो यहाँ पर किया गया। तो सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि आम जनता तक सरकार की योजना किस प्रकार से पहुंच पाए और जनता से सीधा मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा रूबरू होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उस समस्या को तुरंत प्रभाव से समाधान किया जाए। तो ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लोगों को जो उम्मीद थी, आप देख सकते थे तस्वीरों के अंदर कि किस प्रकार से हमने भी कल विजुअल के अंदर दिखाया था कि बारिश के दौरान भी तमाम लोग जो है वो इस चौपाल के अंदर मौजूद थे और बजरंग प्रदेश के मुखिया बजरंग शर्मा से जो रूबरू हुए थे और अपनी समस्या जो है वो उन तक पहुंचाने का कार्य किया था। तो वहीं उन्होंने भी तुरंत अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर के वो उनकी समस्या का समाधान करने के दिशा निर्देश दिए गए। वहीं अगर बात की जाए तो पंचायत राज चुनाव को किस प्रकार से जीता जाए उसको लेकर मूल मंत्र जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं को दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि ये जो दौरा है वो विशेष दौरा माना जा सकता है कि पंचायत राज चुनाव से पहले हर व्यक्ति तक पहुंचना और उनकी मूलभूत समस्या को जानना सरकार का मुख्य उद्देश्य है और उनकी समाधान करना ही पहला उद्देश्य समझकर ये जो दौरा है वो देखा जा रहा है कि तमाम लोगों से रूबरू हो रहे हैं, किसानों से रूबरू हो रहे हैं, उन हर तबके के लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा कि उनको सरकार की योजना का लाभ किस प्रकार से पहुंचाया जाए। वही सरकार की योजना जो है वो आम जन तक पहुंच पाए उसको लेकर के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए कि सरकार की जन कल्याणकारी योजना जो है वो आम जन तक पहुंचे, उसका लाभ जो है वो लोगों को मिले। जी धीरज, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सादगी भरा ये अंदाज दिखाता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, लोगों की समस्याओं को खुद सुनते हैं। अगर प्रशासन की तरफ से बात करें तो धीरज, बीड़ा गांव में प्रशासन की तरफ से मुख्यमंत्री का दौरा है, तो क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ विशेष गांव में किया गया है? जिनको की बात की जाए तो एक छोटा सा गांव होने के बाद भी यहाँ पर तमाम जो है वाटर टेंट लगाया गया था, क्योंकि बारिश का दौर है। उस दरमियान जो है बारिश की वजह से यहाँ पर तमाम माकूल व्यवस्था जो थी वो यहाँ पर की गई थी। वही मंडल अध्यक्ष बीती रात को जो है उन्होंने अपना रात्रि विश्राम किया और उसके बाद अल सुबह वो मॉर्निंग वॉक पर निकले, नगर भ्रमण, गांव भ्रमण के लिए निकले और गांव भ्रमण के दौरान लोगों से जो है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सादगी भरे अंदाज के अंदर प्रदेश के मुखिया जो है वो लोगों से रूबरू हो रहे हैं। तमाम अधिकारी उनके साथ में मौजूद है। वही मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जनजाति मंत्री जो है वो उनके साथ मौजूद है। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा उनके साथ में मौजूद है। वो लोगों से वो उस ग्रामीण की मूलभूत समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सादगी भरा अंदाज और जमीन से जुड़े हुए जो है वो प्रदेश के मुखिया है, तो वो लोगों, आम लोगों तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हुए कि किस प्रकार से आम जन से सीधा संवाद किया जाए। जयपुर से निकलकर एक गांव के अंदर पहुंचकर उन लोगों से रूबरू होकर उन लोगों की समस्या को जानने का जो है वो यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि प्रदेश के मुखिया जो है वो सरकार की योजना आम जन तक कितनी पहुंच पा रही है वो जानकारी भी लेते हुए नजर आ रहा है कि किस प्रकार से आम जन को सरकार की योजना का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, और लोगों की जो समस्या है उसका समाधान भी वो वहाँ पर निर्देश दे करके तुरंत प्रभाव से करने का प्रयास कर रहे हैं। जी धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उदयपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीड़ा गांव में उन्होंने प्रातः भ्रमण किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आम जनता से मुलाकात की है, उनकी समस्याओं को सुना है और निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 70 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। इंग्लैंड की बॉक्सर को हराकर अरुंधति कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग में गोल्ड जीतने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी बन गई है। उनकी इस ऐतिहासिक जीत से कोटा सहित पूरे प्रदेश में खुशी की लहर देखी गई है। ग्लासगो में मुकाबला जीतते ही कोटा स्थित उनके घर पर जश्न शुरू हो गया। परिवार ने टीवी पर लाइव मैच देखा और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया है। अरुंधति की बहन ने बताया है कि उन्हें 102 डिग्री बुखार होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर मिसाल कायम की है। परिवार और शुभचिंतकों ने उनकी सफलता पर गर्व जताते हुए इसे पूरे राजस्थान और देश के लिए गौरव का क्षण बताया है।
किसी परिवार को दिए उसको मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मतलब अनएक्सपेक्टेड आज फील कर रहे हैं हम लोग। परिवार का बहुत नाम रोशन किया है बेटी ने, बहुत लंबी अवधि तक उसने मेहनत करी है। हाँ, वो आज फीवर भी था उसको, दिन में 2 से 3 बार टेबलेट लिए उसने, 102 डिग्री बुखार था। हम लोग सब प्रे कर रहे थे कि गोल्ड जीते वो, और हमारी सबकी उम्मीदों पे खरी उतरी बेटी। पापा भी बिल्कुल मंदिर में ही है, और हम सब लोग प्रे कर रहे थे सुबह से कि खुशी, बहुत ज्यादा खुशी है। मैं सब लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन सब लोगों का जिसने मेरी बहन के लिए प्रार्थना करी, जिसने मेरी बहन को ब्लेसिंग्स दी। जैसे कि हमारी भी कुछ वर्कर्स हैं यहाँ पे, तो उन्होंने अपने अपने देवी देवताओं पे फूल बात जलवाई, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड मतलब बस वो गोल्ड मेडल जीत गई, इससे बड़ी इंडिया के लिए क्या बात हो सकती है। खुशी, बहुत ज्यादा खुशी है। तो कोटा की बेटी ने पूरे देश में नाम रोशन। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। सुनील, कोटा की बेटी ने प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है, राजस्थान का नाम रोशन किया है। कोटा की बेटी ने गोल्ड मेडल जीतकर बॉक्सिंग में पूरा नाम रोशन किया। और अगर हम कोटा की बात करें तो अभी कोटा में कैसा माहौल है, उनके परिवार में किस तरह का माहौल? जी, पहले से पूरे परिवार को उम्मीद थी कि अरुंधति गोल्ड मेडल जीत कर लाएगी, और परिवार की उम्मीदों पर वो खरी उतरी है। पूरा परिवार रात को टीवी पर लाइव मैच देख रहा था। जैसे अरुंधति ने गोल्ड मेडल जीता, पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। सभी ने एक दूसरे को बधाई दी, मिठाई खिलाई। खास बात ये देखिए कि पूरा परिवार सुबह से पूजा अर्चना में जुटा हुआ था। इसके पिता भी यहाँ पे नहीं है। भीलवाड़ा जिले में कोई इनका कुल देवी का स्थान है, पिता वहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए गए हुए हैं। घर पे सब लोग बेहद खुश हैं। अरुंधति लगातार अपनी प्रतिभा को साबित करती आई है। पिछले काफी समय से अरुंधति ने कई नेशनल और प्रदेश स्तर पर कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाएं भी शामिल है। और इस बार 70 किलोग्राम भार वर्ग में ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतकर अरुंधति ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। और हम ये कह सकते हैं कि इसने न केवल कोटा का बल्कि पूरे प्रदेश का, देश का नाम रोशन किया है। लगातार बधाइयों का दौर जारी है। स्पीकर ओम बिरला भी कोटा में है, उन्होंने भी ट्वीट करके अरुंधति को बधाई दी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जोधपुर से खबर है। जोधपुर में संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगेराम पटेल ने निर्माणाधीन राजकीय कन्या महाविद्यालय झालामंड और राजकीय महाविद्यालय कुड़ी भक्ता सनी के भवनों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति का जायजा लेते हुए उन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार के कार्यकाल में 212 नए राजकीय महाविद्यालय भवन पूरे हुए हैं और 71 नए महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं। साथ ही परिसर की सफाई, बाउंड्री वॉल, सड़क निर्माण और वृक्षारोपण पर भी विशेष जोर दिया गया। अगर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी आंकड़े नहीं देखे, धरातल पर बात नहीं करे, और जिनके कार्यकाल में कन्हैयालाल जैसे कांड हुए, वो अगर आरोप लगाते हैं तो समझ लो आरोपों का वैल्यू क्या होती है। मेरा उनसे नम्रता से निवेदन है कि अपने समय का कार्यकाल याद करें। पुलिस पिटती थी, बहन बेटी की इज्जत लूटती थी, कन्हैया जैसे गो भक्तों की हत्या होती थी। वर्तमान युग में लॉ एंड ऑर्डर का युग है, भजनलाल जी की सरकार है। अगर कोई अपराध करता है तो तुरंत सलाखों के पीछे। जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने पुलिस थाना मोहाना में जनसुनवाई आयोजित की और इस दौरान मानसरोवर सर्किल के पास 5 थाना क्षेत्रों से आए परिवादियों की परिवेदनाएं यहां पर सुनी गई। जनसुनवाई में कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, उन्हें राहत दिलाई गई, जबकि शेष प्रकरणों का शीघ्र एवं नियमानुसार निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जयपुर से खबर है। खो नागौरियन पुलिस की जुआ के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जुआ खेलते 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 10,300 रुपए जब्त किए गए हैं।
एडीसीपी ईस्ट पारस जैन के निर्देश पर पूरी कार्रवाई हुई है। खो नागोरियन प्रकाश बिश्नोई ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। सद्भावना नगर में एक मकान के सामने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और अब अलवर के खेतली से खबर है। आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण का काम प्रगति पर है। काफी समय से दोहरीकरण की मांग चल रही थी। 150 किलोमीटर तक दोहरीकरण का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री ने सौगात दी है। वर्ष 2027 की तिमाही तक दोहरीकरण पूरा करने की संभावना जताई गई है। दोहरीकरण से यातायात दबाव से निजात मिलेगी। ट्रेनों को क्रॉसिंग के लिए ठहराव नहीं करना पड़ेगा। बांदीकुई से खोसराना तक दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक रेलवे लाइन दोहरीकरण की मांग बरसों से यहाँ के स्थानीय लोग लगातार करते जा रहे थे। आखिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहाँ के लोगों के स्थानीय लोगों की ये मांग जो बरसों से चली आ रही थी उसको आखिर पूरा किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब अति शीघ्र बांदीकुई से आगरा फोर्ट के बीच जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनके यात्रियों को अब रेलवे दोहरीकरण का लाभ मिलेगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि इस समय मैं मौजूद हूँ खेड़ली के समीपवर्ती घोसराना रेलवे स्टेशन तक जो रेलवे दोहरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। तो दिखाना चाहूँगा कि इस समय लगातार दोहरीकरण के कार्य में श्रमिक लगे हुए हैं। जिधर देखें उधर ही रेलवे के द्वारा तेज गति से कार्य किया जा रहा है। और रेलवे लाइन की जो दोहरीकरण की सौगात है, जो रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे बोर्ड द्वारा जो ये दोहरीकरण का कार्य है ये दिसंबर 2026 तक पूरा होना था, लेकिन लगता है कि आगामी वर्ष 2027 के मार्च या अप्रैल के महीने तक दोहरीकरण का कार्य संपूर्ण रूप से पूरा हो जाएगा। तेज गति से रेलवे लगा हुआ है जिसके स्थानीय लोगों को जितने भी आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य रेलवे स्टेशन पड़ते हैं उनके निवासियों को लाभ मिलेगा। क्योंकि घंटों तक यात्री ट्रेनें एक लाइन होने के कारण क्रॉसिंग में फंस जाती थी, जिसके चलते ट्रेनें लेट हो जाती थी, यात्रियों का समय बर्बाद होता था। वहीं मालगाड़ियाँ भी खड़ी रह जाती थी और क्रॉसिंग होने के कारण बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। ट्रेनों का यात्री दबाव रहता था। ट्रेनों का दबाव होने के कारण रेलवे को भी असुविधा होती थी। लेकिन अब जब ये आगरा फोर्ट से बांदीकुई की जो बहुप्रतीक्षित मांग अब रेलवे द्वारा पूरी कर दी गई है, तो इससे अब लोगों को स्थानीय लोगों को आशा है कि अति शीघ्र ही जब ये दोहरीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा तो काफ़ी यात्री ट्रेनों का भी स्टेशनों पर ठहराव होगा, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। साथ में बताना चाहूँगा कि इस दोहरीकरण से जो ट्रैफिक का दबाव है, ट्रेनों का जो घंटों इंतज़ार करना पड़ता था ट्रेनों को, वो भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि एक लाइन से ट्रेन आएगी, दूसरी लाइन से ट्रेन जा सकती है, तो यातायात का दबाव भी कम होगा। इससे स्थानीय क्षेत्रवासियों भारी खुशी है। मैं एक बार फिर कैमरामैन से कहूँगा दिखाए कि किस तरीके से इस समय तेज गति से कार्य चल रहा है। लेबर अपने कार्य में जुटी हुई है और ये लाइन जो ये रेलवे लाइन है, ये नई रेलवे लाइन डाली जा रही है जो कि आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक, जिसकी दूरी करीब 150 किलोमीटर होगी। जो बांदीकुई से घोसराना तक तो रेलवे दोहरीकरण का कार्य हो चुका है। आगामी समय सीमा में घोसराने से आगरा फोर्ट तक भी हो सकता है आगामी वर्ष 2027 के अप्रैल तक ये कार्य संपूर्ण होकर ये दोहरीकरण पर भी लाइन पर भी ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। सच में धड़क के लिए अखिलेश कुमार शर्मा की खेड़ली कठूमर से रिपोर्ट। हिंडौन सिटी में पंचायती राज एवं निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर स्टेशन रोड स्थित पत्थर वालों की धर्मशाला में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। बैठक के दौरान मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधि एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक पर उपेक्षा और विकास कार्यों की अभिशंसा में भेदभाव के आरोप लगाए हैं। तो वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष पर कार्यकारिणी गठन में
उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। हंगामा बढ़ने पर कई वरिष्ठ पदाधिकारी बैठक बीच में ही छोड़कर वहां से रवाना हो गए। और अब खबर सिकराय से है, जहां सिकराय क्षेत्र के घूमना गांव स्थित बांध के पास पैंथर दिखाई देने से किसानों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार बीती रात खेतों से लौट रहे किसानों ने बांध के पास बनी अस्थायी चौकी पर पैंथर को बैठा देखा। टॉर्च की रोशनी में पैंथर काफी देर तक वहीं दिखाई दिया और जिससे रास्ते पर पैंथर नजर आया, वह रास्ता रोज आवाजाही वाला रास्ता है। वहां से देर रात तक किसानों और वाहनों की आवाजाही रहती है, जिससे किसी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और पैंथर का सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ने की मांग की है, ताकि किसानों और राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के बलनारा थाना पुलिस ने महज 5 घंटे में चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई केबल स्टार सहित अन्य सामान बरामद किया है, तो वहीं वारदात में प्रयुक्त बोलेरो कैंपर वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस के अनुसार खीरवा गांव निवासी मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए झुंझुनू जिले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदातों के संबंध में भी जांच कर रही है। हिंडौन सिटी के खरेटा रोड की बदहाल हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। सड़क पर जगह जगह 2-2 फीट गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे आए दिन स्कूली छात्र और राहगीर चोटिल हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई है, जिसके चलते निर्माण के कुछ समय बाद ही सड़क क्षतिग्रस्त होने लगी है। बता दें कि यह सड़क मेगा फूड पार्क तक पहुंच के लिए बनाई गई थी और निर्माण कार्य वर्ष 2023 में पूरा हुआ था। साथ ही 5 साल की गारंटी अवधि होने के बावजूद सड़क की हालत समय से पहले ही खराब होने लगी है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो खरेटा रोड बना है उस टाइम से ये टूट गया है और इस पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और जगह जगह इसमें बहुत तगड़े गड्ढे हो रहे हैं, पानी भरा हुआ है और इसमें कीचड़ हो रहा है और मोटरसाइकिल वाले सवारियां गिर जाती हैं, आपस में एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत बुरी। सिरोही में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। भाजपा की संगठनात्मक बैठक में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने पूर्व विधायक एसएम लोढ़ा पर तीखा हमला बोला है, जबकि सांसद दुम्बाराम चौधरी और जिला अध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी ने चुनावी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को अहम निर्देश दिए हैं। तो बांसवाड़ा से खबर है। बांसवाड़ा शहर के उदयपुर रोड स्थित जाना मेडी बस स्टैंड के पास शनिवार शाम बड़ा हादसा टल गया है। यहां सवारियों से भरी एक तेज रफ्तार स्लीपर बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के बीच भरे डिवाइडर पर चढ़ गई। बस के डिवाइडर पर चढ़ते ही यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कई लोग घबराकर अपनी सीटों से उठ गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने बस को हटवाकर यातायात सुचारू कराया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और अब बुलेटिन में मौसम के बाद राजस्थान में बारिश का अलर्ट। राजस्थान के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर राजस्थान के साथ पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश का दौर रहेगा। जयपुर में बादल छाए, बादलों का डेरा लगने से बारिश के आसार बन गए हैं। तो राजस्थान के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तरी राजस्थान के साथ पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश का दौर रहने वाला है। तो राजस्थान के कुछ जिलों में अच्छी बारिश देखी जा रही है। जयपुर में बादल छाए और बादलों का डेरा लगने से जयपुर में बारिश के आसार बन गए हैं। राजस्थान में कुछ जिलों में अच्छी बारिश देखी जा रही है। कहीं कहीं जलभराव की स्थिति भी बनी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी जयपुर से मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे।
कुणाल, राजस्थान के कुछ जिलों में अच्छी बारिश हो रही है, हालांकि कुछ दिनों में अभी तक बूंदाबांदी हो रही है, उमस बढ़ी हुई है, जिससे गर्मी भी ज्यादा है और लोगों को भी परेशानी हो रही है। और अगर हम राजधानी जयपुर की बात करें तो मौसम को लेकर क्या अपडेट कुणाल? देखिए, मौसम विभाग के अनुसार अभी राजधानी जयपुर सहित आसपास के जो इलाके हैं उसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जो है यहाँ पर भी हल्की बारिश की संभावना जो है आगामी जो आने वाले 3 घंटे हैं वो आने वाले 3 घंटों के लिए जताई गई है। इसके अलावा क्योंकि टफ लाइन जो है उत्तर की तरफ खिसक गई है, इसके कारण जो अब प्रदेश में जो मानसून है वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 5 दिन का मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट दिया गया था। 3 तारीख तक जो मानसून है वो जो रहने की संभावना जताई जा रही है और अच्छी बारिश की जो संभावना जताई जा रही थी। लेकिन अब की बार बात करें पहले की तुलना में अब की बार जो मानसून है वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आया है और अब 3 तारीख के बाद मानसून और कमजोर पड़ेगा, क्योंकि जो उत्तर जो टफ लाइन है वो उत्तर की तरफ खिसकने लग गई है, जिसके कारण जो है मानसून अब राजधानी सहित प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो है कमजोर पड़ता हुआ नजर आएगा। कल जो है कई जगह पर जो है अच्छी बारिश की संभावना जो है देखी गई थी। जैसलमेर, बाड़मेर से तस्वीरें आई। बाड़मेर में जो है एक युवक की बिजली गिरने से जो है मौत की घटना भी सामने आई थी। इसके अलावा जैसलमेर में कल जो है हल्की बारिश हुई थी, जिसके कारण जो है तापमान सुबह जो है गिर गया था और वहाँ पे जो तापमान है वो 33.5 डिग्री जो है दर्ज किया गया था। इसके अलावा कोटा में जो है सबसे ज्यादा कोटा के जी कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल। और ज्यादा जानकारी के लिए राधेश्याम शर्मा जी, मौसम निदेशक, हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, आपका सच पे धड़क में बहुत बहुत स्वागत है। सर, राजस्थान में कई जिलों में अच्छी बारिश देखी जा रही है, लेकिन कई जिलों में अभी तक बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ी हुई है, उमस बढ़ी हुई है। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो इस बार पूरे प्रदेश में मौसम का क्या अपडेट है? राधेश्याम जी। बिल्कुल, देखो अभी एक सिस्टम जरूर दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के लिए बना हुआ है, तो ऐसे में पिछले 2 दिनों से जो भी बारिश दर्ज की गई है, खासकर उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग के इलाकों में ही खास विशेष बरसात रिपोर्ट हुई है। आज भी देखेंगे तो दक्षिणी राजस्थान में कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश होगी, लेकिन जो उत्तर पूर्वी राजस्थान और जो उत्तरी राजस्थान के इलाके हैं, खासकर पर भरतपुर की तरफ और जयपुर के जो इलाके हैं, वहीं बीकानेर के जो है, इन इलाकों में पिछले 2-3 दिनों से विशेष बारिश नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया मानसून ट्रफ लाइन भी दक्षिणी राजस्थान से गुजर रही है। अब अगले 2 दिनों में धीरे धीरे मानसून ट्रफ लाइन वापस से उत्तर की ओर शिफ्ट होगी, यानी ये कह सकते हैं कि राजस्थान के उत्तरी हिस्सों की तरफ शिफ्ट होगी। तो एक बार फिर से जो बारिश का जो क्षेत्र है वो उत्तरी राजस्थान यानी भरतपुर संभाग की ओर, जयपुर संभाग और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में ये भी हल्के मध्यम बरसात के दायरे दौर भी ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यदि देखेंगे तो 7 से 10 अगस्त के दौरान भी कुछ इलाकों में पूर्वी राजस्थान में फिर से मानसून सक्रिय होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कल से ही बारिश के गतिविधियों में कमी होगी। और ओवरऑल यदि देखें तो अगस्त के महीने में भी पूरे प्रदेश में सामान्य से कम बारिश रिपोर्ट होगी। तो अल नीनो की परिस्थिति फिलहाल प्रशांत महासागर में बनी हुई है। आगामी दिनों में इसके और तीव्र होने की संभावना है और मजबूत होगा, और इसका असर जो है वो कम बारिश के रूप में राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। अब तक यदि देखें तो पिछले 2 महीनों में इस मानसून सीजन में पूरे प्रदेश में सामान्य से 12% कम बारिश रिपोर्ट हुई है। तो जैसा कि लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में बताया गया था कि इस बार मानसून कमजोर रहने की संभावना है और वैसी परिस्थिति अभी राजस्थान में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राधेश्याम जी आपका सच पे धड़क के साथ जुड़ने के लिए।